एक बार श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एमनाबाद शहर पहुँचे। एमनाबाद के लोगों को जब यह पता चला कि बाबर काबुल से होते हुए पठानों पर हमला करने को आ रहा है, तो हमला होने की खबर पाकर जो भी वहाँ के संत थे वहाँ से चले गए। पर श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वहीं शहर में रह गए। हमला होने की खबर सुन वहाँ के सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। गुरुजी ने सभी लोगों को हौसला रख निडर होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का उपदेश दिया और कुछ ही दिनों बाद बाबर ने पठानों पर हमला कर दिया। हमला होने पर हर जगह तबाही मच गई, सरेआम कत्लेआम होने लगे। कितने सारे बेगुनाह लोग मौत के घाट उतारे गए और जो बच गए, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी को कैद करा लिया गया और श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को भी कैद कर लिया गया। सभी को जेल में बंद करा दिया गया। कुछ समय बाद बाबर का एक सिपाही जेल के अंदर आया और सभी लोगों के पास आटा पीसने वाली चक्की को रख दी गई और सभी से कहा गया कि बादशाह का आदेश है कि सभी से आटा पिसवाया जाए। आदेश सुन सभी लोग हाथों से चक्की चलाते हुए आटा पीसने लगे, पर श्री गुरु नानक देव जी ने चक्की नहीं चलाई, क्योंकि गुरु जी हर वक्त प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। यह देख सिपाहियों को क्रोध आ गया और वे जाकर गुरु जी को अपमानित करने लगे। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सिपाहियों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो चक्की गुरुजी के पास रखी हुई थी वह अपने आप ही चलने लगी। यह चमत्कार देख वहाँ खड़े सारे लोग ही हैरान रह गए और गुरुजी के पास हाथों को जोड़ खड़े हो गए। फिर सिपाही जाकर बाबर से कहने लगे कि बादशाह जी, सारे कैदी जेल में आटा पीस रहे हैं, पर इन कैदियों में एक संत भी है जिनकी चक्की अपने आप ही चल रही है। बाबर सिपाहियों के मुंह से यह बातें सुन हैरान रह गए और यह सच है या फिर झूठ, यह देखने के लिए जेल चले गए। जब बाबर ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो वे भी हाथों को जोड़ गुरुजी के आगे खड़े हो गए और कहने लगे कि संत जी, हमें माफ़ कर दे, हमारे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा है। कृपा करके आप हमारे साथ हमारे दरबार में चलें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। तो गुरुजी ने बाबर से कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। आप एक बार बाहर जाकर देखो कि आपकी सेना ने किस तरह से सब कुछ तबाह कर दिया है। आपसे पहले जो यहाँ राज करते थे वे कहाँ गए? इस समय के चक्कर ने कितने ही राजाओं के तख्त पलटा दिए हैं। आज आपकी जीत हुई है, कल किसी और की जीत होगी। गुरुजी के मुख से निकले यह वचन सुन बाबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, अब आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमें परमात्मा ने अपना संदेश लोगों तक पहुँचाने को भेजा है। गुरुजी की यह बातें सुन बाबर ने कहा कि गुरुजी, मेरा भी मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय ना करें, सच बोले, और यदि आप चाहते हो कि आपकी गलती को माफ़ कर दें तो आप भी दूसरों की गलती को माफ़ करना सीखें। बाबर गुरुजी के उपदेशों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया और गुरुजी से कुछ भेंट ग्रहण करने की विनती की। पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम तो साधु फकीर हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। फिर बाबर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ियों
का भी भारत पर शासन हो। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, पर जब तक आप या आपके वंशज जुल्म नहीं करेंगे तब तक ही आपका शासन कायम रहेगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।